जुम्मे का ताकतवर गैबी वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा के गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाएंगे। गैबी फरिश्तों से दौलत को हासिल करना चाहते हो, गैब से दौलत के ढेर देखना चाहते हो। खुदारा दोस्तों, भाइयों बहनों, या गनियों या रज़ाकों का ये तोहफ़ा, सिर्फ एक जुम्मा पढ़ लो, रब्बे काबा की कसम, अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अमल को सुन लो, अमल को समझ लो। अल्लाह वालों, ये अमल लाखों नहीं करोड़ों का है। ये अमल आज तक तुमने अपनी ज़िंदगी में, रब्बे काबा की कसम, ऐसा अमल ना सुना होगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं इस स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने जुम्मे का ऐसा ताकतवर वजीफा अपनी जिंदगी में ना सुना होगा, ना किया होगा। अगर चाहते हो कि रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आए, अगर चाहते हो कि अर्जेंट 2 मिनट में दौलत के ढेर लग जाए, अमल के पढ़ते ही लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाए, तो अल्लाह वालों, खुदा का वास्ता ये अमल एक जुम्मा पढ़ लो। जुम्मे को चाहे सुबह पढ़ लो, दोपहर पढ़ लो, शाम पढ़ लो, किसी वक्त भी पढ़ लो, जुम्मे की रात पढ़ लो, लेकिन खुदा का वास्ता एक बार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अमल के पढ़ते ही बड़ी से बड़ी बीमारी का दूर, बे औलादी का खात्मा, रिश्तों में बंदिश का खात्मा, अमल बंदिश, जादू, बदनज़र का खात्मा। दोस्तों, भाइयों बहनों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? जब एक अमल से पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाए, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करने लग जाए, दुश्मन सारे दोस्त बन जाएं, पूरी दुनिया की आपके दिल की ऐसी कोई तमन्ना हो, कोई ऐसी हाजत हो, ज़ाती मकान चाहिए हो, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद, चाहे लाखों चाहिए हो, चाहे करोड़ों चाहिए हो, इस अमल के पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे तक दौलत लेकर आएंगे। अगर यकीन नहीं आता अल्लाह वालों, तो ये अमल समझ लो। देखें, अब अमल समझ लें। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ये जुम्मे का लाडला वजीफ़ा है। ये जुम्मे का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी महरूम नहीं हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जुम्मे का ये अमल हज़ारों नहीं लाखों बंदों पर आजमाया है। देखें, जुम्मे वाले दिन आप लोग साला साल से वजीफ़े पढ़ रहे होंगे, साला साल से इबादत कर रहे होंगे, लेकिन जुम्मे का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना किया होगा। मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यह अमल जुम्मे के दिन का अनोखा राज है। कुछ जिसके हाथ लग जाता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अमल के पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है? आपने जुम्मे के दिन किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे तो चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन कोशिश करना तन्हाई में सुकून से, इत्मीनान से बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, कोई सा भी जो याद हो। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा। देखें, दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, सबसे बेहतरीन दुरूद पाक है दुरूद इब्राहिमी, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। देखें, अगर दुरूद इब्राहिमी ना याद हो तो फिर आप लोग जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये दौलत का सुल्तानी अमल मेरे बताए हुए तरीके से, देखें, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं, जनाब हमें तो दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर भी इस अमल को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह वालों का ये बताया हुआ सच्चा अमल है। इस अमल के लिए बहाने ना बनाना कि मुझे तो दुरूद शरीफ नहीं आता था, इसलिए मैंने अमल को छोड़ दिया। अल्लाह वालों, पूरी ज़िंदगी पछताओगे। अगर जुम्मे का ये अमल अगर तुमने छोड़ दिया ना, और अगर एक जुम्मा तुमने ये अमल पढ़ लिया, तो अपनी ज़िंदगी का
रब्बे काबा की कसम कोई ऐसा जुम्मा ना गुजरेगा इस अमल को ना पढ़ो। इस अमल के दीवाने बन जाओगे, इस अमल के बगैर रह नहीं पाओगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी पढ़ोगे, क्योंकि इस अमल के कमालात मौजज़ात देखकर बंदा इस अमल को पढ़े बगैर फिर रह नहीं सकता। फिर एक जुम्मा पढ़कर हर जुम्मे का इंतज़ार करता है कि कब जुम्मा आए कि मैं ये वजीफ़ा पढ़कर अपने आप को मज़ीद तरक्की की तरफ लेकर जाऊं, अपनी मुश्किलात को हर तरह से दूर कर दूं। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सच्चा अमल है और सच्चे अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर अपने तरीके से ही पढ़ेंगे तो फिर आपका वजीफ़ा असर ना करेगा। अब आपने करना क्या है, देखें, सबसे पहले आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अगर याद है, नहीं याद तो छोड़ दें, कोई पाबंदी नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा जो अमल में शामिल करना है, दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से आपने या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, आपने या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने या गनियों को अल्लाह के एक और ख़ास नाम के साथ पढ़ना है, जिससे या गनियों की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। जब ये पूरा अमल कंप्लीट आप सुनेंगे ना, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वजीफ़ा ना सुना है ना किया है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। लेकिन तब दोस्तों, जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, इस वजीफ़े को, इस तरतीब को, इस दौलत के ख़जाने को समझेंगे जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है, आप भी दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने हालात को बदल लो। खुदा का वास्ता, ऐसा वजीफ़ा खुदारा ना छोड़िएगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी फिर दर दर की ठोकरें खाओगे, लोगों के आगे हाथ फैलाओगे। अब आपने सबसे पहले इस मौजज़ाती अमल में या गनियों के साथ अल्लाह पाक का एक ज़ाती नाम, दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह को शामिल करना है। आपने इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधी से 1 मिनट में पूरा अमल पढ़ लेंगे। और ये आधी से 1 मिनट का अमल, खुदा की कसम, आधी से 1 मिनट का अमल सारी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों को मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर कर देगा। तो आपने या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह पढ़ते जाना है, बताई हुई तादाद में। जिस तादाद में बताया जाएगा सिर्फ 10 बार पढ़ना है। या गनियों या अल्लाह 1 बार हो गया, या गनियों या अल्लाह 2 बार हो गया। जल्दबाजी में, भागा भागी में जल्दी जल्दी पढ़ के जान ना छुड़ाइएगा, सुकून से इत्मीनान से पढ़िएगा, ताकि दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको फ़ायदे फौरी तौर पर नज़र आए। एक जुम्मा पढ़ लें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं देंगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। पहले नंबर पर आपने या गनियों या अल्लाह 1 बार हो गया, या गनियों या अल्लाह 2 बार हो गया, या गनियों या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से सिर्फ 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से देखें। अब 10 बार जब ये वजीफ़ा बड़े सुकून से इत्मीनान से पढ़ लिया, देखें, ये कोई मामूली अमल नहीं है कि जल्दी से 3 बार ये पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, तेरे काम हो जाएंगे। देखें, ये सच्चा वजीफ़ा है, गैबी मदद की हाज़िरी का वजीफ़ा है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा गैबी दौलत के ढेर लगाता है। जब इन तमाम वज़ाइफ को आप लोग एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर जुम्मे के इस ताकतवर दिन में, इस कबूलियत की घड़ियों में, जब आप लोग इस ताकतवर वजीफ़े को, जिसका एक एक वजीफ़ा ताकत से भरा हुआ है, ख़जानों से भरा हुआ है, जब आप एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर इन तमाम वज़ाइफ को बताई हुई तरतीब में एक के बाद एक करके एक ही जगह पर बैठकर बताई हुई तादाद में पढ़ेंगे, तो दोस्तों, भाइयों बहनों, अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। गैबी दौलत की बारिश ऐसी तुम पर होगी कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। अब आपने 2nd नंबर वाला वजीफ़ा देखें। अब 2nd नंबर वाले वजीफ़े को आपने बड़ी तरतीब से, बड़े ध्यान से समझना है। इस वजीफ़े को, ये अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा नाम है, या रज़्ज़ाक़ू। देखें, आपने या रज़्ज़ाक़ू को हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा। या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले। लेकिन बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने या रज़्ज़ाक़ू के साथ एक खुफिया अल्फाज शामिल करना है, जो या रज़्ज़ाक़ू की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा, जो या रज़्ज़ाक़ू के कमालात को 1000 गुना बढ़ा देगा।
देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, या रज़्ज़ाक़ू का वो खुफिया ख़जाना आपके हवाले कर रहा हूँ। या रज़्ज़ाक़ू की वो खुफिया दौलत वाली चाबी आपके हवाले कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पर आपने इस वजीफ़े को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है और एक बार बैठ जाए ना जुम्मे के दिन अमल पढ़ने के लिए, तो जब तक ये तुम्हारा अमल कंप्लीट ना हो तुमने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा। देखें लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठ गए, एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, दूसरा पढ़ा फिर खड़े हो गए। इस तरह वो क्या करते हैं, गलती कोताही कमी पेशी करते हैं, जिसकी वजह से इनके वजीफ़े असर नहीं करते। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर बिना कहीं अपनी तवज्जो को हटाए, बिना कहीं आए जाए, आपने एक ही जगह पर बैठकर ये पूरा अमल जुम्मे के दिन पढ़ लेना है। चाहे एक बार सुबह पढ़ लें, चाहे दोबारा रिपीट करें, दोपहर में पढ़ें, चाहे शाम में भी पढ़ें, जितनी बार पढ़ें, पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, 10 बार भी पढ़ लें। लेकिन एक बार का जब अमल पढ़ेंगे ना, एक आधी मिनट जो लगेगी वो एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। कोशिश करना कि जुम्मे के दिन किसी वक्त की नमाज के बाद भी पढ़ लें, जैसे कि फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा। नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते जब चाहें पढ़ें, लेकिन एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर आपने ये पूरा अमल पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से जो तरतीब, जो तादाद बताई जा रही है, उस पर अमल करें। देखें पूरी वीडियो देखें, हर चीज़ तफसील से बताई जाएगी, हर चीज़ आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बताई जाएगी। अब आपने सेकंड नंबर पर या रज़्ज़ाक़ू के साथ एक ख़ास अल्फाज जो मैंने आपको जो बताने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अल्फाज को समझिएगा। अब आपने दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाक़ू का ये ख़जाना मेरे बताए हुए तरीके से अमल के अंदर शामिल करना है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, देखें मुश्किल समझ के छोड़ ना जाना, सारी ज़िंदगी पछताओगे। या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे का ये वजीफ़ा पढ़ते ही ऐसी आपकी झोली भरेगी कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। लोग आपको देख कर हैरान रह जाएंगे। ये लोग कहेंगे कि ये कल तक तो ये फ़कीर, ये गरीब, ये दर दर की ठोकरें खाने वाला, ये हमारे आगे हाथ फैलाने वाला, अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। देखें पिछले जुम्मे मैंने यूँ तो बेशुमार लोगों को ये वजीफ़ा बताया था। एक भाई जिसके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल से 41 से 42 लाख का कर्जा था, घर में फाके थे, गुर्बत थी, अपना ज़ाती मकान बिक चुका था, कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया था। आप यकीन करें उस बंदे ने एक जुम्मा ये वजीफ़ा पढ़ा, जो कि मरना चाहता था। इस अमल को पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक ने दूर कर दी। गैब से उसे ऐसी जगह से मदद मिली जहाँ से उसे तसव्वुर यकीन ना था। उसे फौरी तौर पर किसी काम में अचानक से कोई नुकसान था, वो नफ़े में बदल गया, 70 लाख का फ़ायदा हो गया। वो बंदे की हैरत की इंतहा ना रही। यानी कि इस अमल के पढ़ने वाले आज तक कभी उन्होंने ये शिकवा नहीं किया, उन्होंने कभी ये गिला नहीं किया कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ हो, बल्कि जिसने भी पढ़ा रब्बे काबा की कसम झोलियां भर भर कर दुआएं दी, बे औलादों को औलाद मिल गई, रिश्तों के तलबगार को रिश्ते की लाइनें लग जाती हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ी से बड़ी बीमारी झटकों में दूर। अगर आप पर देखें अमल है, बंदिश है, जादू है, बदनज़री है, यकीन करें दुनिया का कोई वजीफ़ा आपका असर नहीं करेगा जब तक आप लोग इस वजीफ़े को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि इस अमल के पढ़ते ही जिस्म के कोने कोने से बदनज़री का ख़ात्मा, किसी अपने की पराये की ऐसी गंदी नज़र जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया है, इस अमल के पढ़ते ही गंदी से गंदी नज़र आपकी जिस्म से, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। आपके घर से, आपके कारोबार से गंदी नज़रें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर किसी बंदे ने बंदिश, कोई ऐसे मामलात आप पर लगवाए हैं, तो वो भी झटके में दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल का एक एक वजीफ़ा जब आपने बताई हुई तरतीब में आप पढ़ लेंगे ना, आप अगर रोड पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, रब्बे काबा की कसम अमल के पढ़ते ही आप लोग फ़कीर हैं तो बादशाह बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह वालों बताए हुए तरीके से पढ़िएगा। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वालों की कामयाबी का जो सेकंड नंबर वाला ख़जाना है वो आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन मज़ाहिब को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ू को
एक ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ना है जिससे या रज़्ज़ाक़ू की ताकत हज़ार नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे पढ़ते जाएं, या रज़्ज़ाक़ू बताई हुई तादाद में। देखिए ये पूरा सेंटेंस आपने एक ही साथ पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। 2 बार हो गए, फिर तीसरी बार पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। इस तरीके तरतीब से आपने इस वजीफ़े को अमल में सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया, या गनीयू या अल्लाह को मिलाकर, या गनीयू या अल्लाह, या गनीयू या अल्लाह को बताई हुई तादाद में। फिर आपने या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा भी अमल में शामिल कर लिया। अब तीसरे नंबर पर आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में बड़ा ही ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा पढ़ना है जिसे सुनकर आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये अमल ताकतवर है। देखें अब जो तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा है, देखें इंसान जाने अनजाने में ऐसे गुनाह ऐसी गलतियां कर जाता है, अपना गुनाह कर करके इतना गुनाहगार बन जाता है कि रब की पकड़ में आ जाता है, रब की नाराज़गी में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके वजीफ़े तो क्या उसकी नमाज़ें तक असर नहीं करती। तो फिर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है जिसका वादा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है कि मैं अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाले पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, उसे औलाद दूंगा, उसे माल दूंगा, उस पर बारिश बरसाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह ताला का वादा है। और ये वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का जुम्मे वाले दिन एक ख़ास तादाद में अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह को इस अमल में शामिल करना यानी कि इस अमल की ताकत में हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों नहीं, खरबों गुना इजाफ़ा करना। यानी ये वजीफ़ा आपको दोस्तों भाइयों बहनों, जो 1% भी आपके दिल में वसवसा होगा ना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, तो ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों वो 1% वसवसे को भी ये अमल यानी कि ये वजीफ़ा दूर कर देगा। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने किसी लाइक के चक्कर में या किसी फ़ायदे के चक्कर में ये वीडियो नहीं बनाई, रब्बे काबा की कसम। देखें बड़ी तकलीफ़ होती है, कमेंट्स में आकर कहते हैं यार तू तो लाइक के लिए कर रहा है, तू तो व्यूज़ के लिए कर रहा है। रब्बे काबा की कसम देखें व्यूज़ अगर मैं अपने बहन भाइयों को कोई सच्चे अमल बताता हूँ, सीने के सच्चे राज बताता हूँ, अल्लाह वालों की बताई हुई ख़ास खुफिया तरतीब से कोई खुफिया तस्बीह बताता हूँ, और अगर उस पर व्यूज़ आते हैं तो ये गुनाह नहीं है दोस्तों। देखिए अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चा काम करते हैं और फिर उस पर व्यूज़ आते हैं तो ये गलत बात नहीं है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, बस आपने भी अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को रोकना नहीं है, अपने बहन भाइयों तक आगे शेयर करना है। आपकी कोई गरीब बहन हो, गरीब भाई हो, कोई दोस्त हो, कोई दूर का करीब का रिश्तेदार हो, उसे व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें, उन्हें बताएं कि ये अमल कितने कारआमद हैं। आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस कार खैर में अपना हिस्सा शामिल कर लें, आप इस नेकी में अपना हिस्सा डाल लें। इंशाअल्लाह सिर्फ वीडियो शेयर करने के सदक़े आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से सिर्फ शेयर करने की वजह से मदद करेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस पूरे अमल को समझना है जिसकी इजाज़त सबको है। जो भी प्यारा बहन भाई दुखियारा किसी भी तकलीफ़ के लिए पड़े, कर्ज़ों के लिए पड़े, बीमारी के लिए पड़े, अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों हाजतों के लिए पड़े, बस आखिर में दुआ मांग ले, या अल्लाह मुझे बड़ा घर भी चाहिए, या अल्लाह ज़ाती मकान चाहिए, या अल्लाह कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, या अल्लाह शोहर जालिम है सीधा कर दे, या अल्लाह सास जालिम है सीधा कर दे, या अल्लाह बे औलाद हो औलाद दे दे, या अल्लाह अच्छी जगह शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अच्छे रिश्ते मिल जाएं, करोड़पति रिश्ते मिल जाएं, नेक साले रिश्ते मिल जाएं, अच्छे ईमानदार रिश्ते मिल जाएं जो सारी ज़िंदगी हमारा साथ दें। या अल्लाह हमारी जो भी मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं, दुश्मन सारे दूर हो जाएं, नफ़रत करने वाले मोहब्बत करें। मेरे मालिक जुम्मे के सदक़े, इस ताकतवर वजीफ़े के सदक़े हमारी खाली झोलियों को भर दे। आपने आखिर में खूब रो रो कर, देखिए अगर रोना नहीं आता रोने वाला मुंह बना लें, अगर रोने वाला मुंह बना नहीं सकते तो वैसे ही मांग लें, लेकिन अल्लाह वालों दुआ ज़रूर मांगिएगा। वजीफ़े तो पढ़ लेते हैं लेकिन आखिर में दुआ मांगने का वक्त आता है तो बड़ी सुस्ती करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि बंदे ने मेहनत की, मजदूरी की और आखिर में दिहाड़ी लेने का वक्त आया, तनख्वाह लेने का वक्त आया तो छोड़ दिया। अल्लाह वालों ऐसा हरगिज़ ना करें, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ें,
अल्लाह वालों की बताई हुई जो तरतीब होती है उसी पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। यही इस अमल की कामयाबी का राज है। लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। न जाने इस अमल में ऐसा क्या जादू है, खुदा की कसम जो भी पढ़ता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एक बार अल्लाह वालों पढ़ के तो देखो, एक बार अल्लाह वालों करके तो देखो। अगर फ़ायदा ना हो फिर कहना। पहले ही कमेंट्स में कह देते हो यार आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, आप तो लंबी बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, जिसको फजूल बातें लगती है ना, हमारी ये सच्ची बातें अगर आपको फजूल लगती है तो आप छोड़ दें। अगर आपको अल्लाह पे नामों पर, इस खुसूसी तस्बीह पर भरोसा नहीं है, अपने हालात को नहीं बदलना तो आप छोड़ दें। और जिसको बदलना है, जिसको अल्लाह पाक ने चुन लिया है, वो बंदा ज़रूर इस अमल को पढ़ेगा। अब आपने तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, तीसरा वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 कितनी बार पढ़ना है? अल्लाह वालों आपने अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों की बताई हुई ये लाडली तस्बीह का तीसरा वजीफ़ा 7 बार सुकून से, इत्मीनान से सिर्फ इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। कितना कोई वक्त लग गया? अल्लाह वालों ये कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। छोटे अमल के फ़ायदे यही होते हैं कि फ़ौरी पर भी लिया जाता है और फ़ौरी असर भी हो जाते हैं। यही इस अमल की कामयाबी का राज है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने जैसे ही 7 बार अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लिया, अब आपने ये दौलत वाली सूरत भी इस अमल में लाजमी शामिल करनी है, जो इसकी ताकत को मज़ीद बढ़ा देगी। जितने वजीफ़े आपको बताऊंगा, देखें ये सब कुछ 1 मिनट में पढ़ लोगे। देखें मैं हर जुम्मे तकरीबन 18 साल से ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ और मैं हर 1, 2, 5, 10 मिनट बाद जुम्मे के दिन ये अमल दोहराता हूँ। यानी कि 10-15 मिनट, आधा घंटा गुजरता है, मैं फिर ये पूरा अमल दोबारा से पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ 1 मिनट निकाल, क्योंकि मैं इस अमल की ताकत को जानता हूँ। मैं इस अमल का दीवाना बन चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे सच्चा राज यही अमल है। मेरी कामयाबी का राज यही अमल है। अब आपने तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह को 7 बार पढ़ते ही एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस अमल में एक बार सूरह कौसर पढ़नी है, सुकून से, इत्मीनान से। सिर्फ एक ही बार सूरह कौसर पढ़कर आपने अमल का आखिरी छोटा सा वजीफ़ा अल्लाह पाक के 3 नामों को मिलाकर पढ़ना है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, ये अल्लाह पाक के 3 नाम अगर बंदा जुम्मे वाले दिन वैसे भी पढ़ ले तो फ़कीर से अल्लाह पाक उसे बादशाह बना दें। रोड पर खड़ा हुआ भीख मांग रहा हो तो अल्लाह पाक उसे करोड़पति बना दें। गुर्बत और गरीबी की चीखें निकाल देता है ये वजीफ़ा। ये 3 नाम अगर इकट्ठे बताई हुई एक ख़ास तादाद में पढ़ लिए जाएं, दोस्तों भाइयों बहनों, तो लाखों का कर्जा कब कैसे अदा हो जाता है। बे औलादों को औलाद मिल जाती है, रिश्तों के तलबगार को रिश्ते मिल जाती है। लेकिन आपने जिस तादाद में, जिस तरतीब से इन 3 नामों को बताया जाएगा, उसे इसी तरतीब के साथ पढ़ना है, तब जाके आपका ये वजीफ़ा कंप्लीट होगा। ये समझ लें इस अमल के आखिर में ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें से पहला वजीफ़ा है या वहाबू का, दूसरा है या फताहू का, और तीसरे नंबर पर या रहमानू का। दोस्तों भाइयों बहनों, कसम अल्लाह पाक की, इन तीनों नामों को अगर आपने इकट्ठा इस अमल में बताई हुई तादाद में सबसे आखिर में शामिल कर लिया, तो दोस्तों भाइयों बहनों, आप लोग ये इस अमल के पढ़ते ही फौरी तौर पर इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे, तमाशा दुनिया देखेगी, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, आपका रूठा महबूब तक कदमों में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि अमल के पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर झोली फैलाकर अल्लाह पाक से मांगते चले जाना है। आज मांग मांग के थक जाओगे मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आपने इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या वहाबू या फताहू या रहमानू एक बार हो गया, या वहाबू या फताहू या रहमानू 2 बार हो गया, या वहाबू या फताहू या रहमानू 3 बार हो गया। इसी तरीके से आपने ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा इस मोजज़ाती अमल में अल्लाह वालों आपने कितनी बार पढ़ना है। अल्लाह वालों ये मोजज़ाती वजीफ़ा आपने आज के इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम पढ़ना है। जब 21 बार ये मोजज़ाती वजीफ़ा पढ़ लें
तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपनी तमाम हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाएंगे तो भी इंशाअल्लाह रब करीम उससे ज़्यादा अता करेंगे।